अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री होता है हमारा शेप्स, लाइंस, पॉइंट्स, इन सभी से रिलेटेड, राइट। जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं, राइट। तो उस सभी के बारे में हम कहाँ स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। स्ट्रेट पाथ यानी कि एक सीधी लाइन, यानी एक स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट यानी एक सीधी लाइन दो पॉइंट्स के बीच में क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। चलिए देखते हैं हमारी कुछ लाइन सेगमेंट्स। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट कैसा होता है? वो आपका इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, कि ये हॉरिजॉन्टली होता है आपका, हॉरिजॉन्टल शेप में। तो ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। एक होता है आपका वर्टिकल लाइन सेगमेंट। वर्टिकल लाइन सेगमेंट कैसा होता है आपका? इस तरीके से खड़ा वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या है? वर्टिकल लाइन सेगमेंट। अब मान लीजिए जैसे कि हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इनमें ये पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं कहलाता, ये कहलाता आपका सिर्फ एक लाइन। ओके, क्योंकि अब इसमें पॉइंट्स लग चुके हैं दोनों एंड्स पर। आपके स्टार्टिंग पॉइंट, आपके एंड पॉइंट दोनों हैं इसमें भी है, वर्टिकल में और आपके हॉरिजॉन्टल में भी। तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया है। और क्योंकि ये वर्टिकली है ड्रॉ हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल लाइन सेगमेंट। चलिए एक और लाइन सेगमेंट देख लेते हैं। एक और लाइन सेगमेंट आपकी बुक में दिया गया है, स्लेंट लाइन सेगमेंट। ये स्लेंट कैसा होता है? स्लेंट आपका थोड़ा टेढ़ा वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका है स्लेंट लाइन सेगमेंट, ये आपका वर्टिकल लाइन सेगमेंट और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट है आपका कर्व्ड लाइंस। अब कर्व्ड लाइंस क्या होती हैं? चलिए देखते हैं। कर्व्ड लाइंस होती हैं हमारी जिनका पाथ तो स्ट्रेट होता है, मतलब पाथ जो होता है उनका वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अ लाइन दैट इज़ नॉट स्ट्रेट बट इज़ बेंट, और कहीं ना कहीं वो मुड़ रही होती हैं। बेंट यानी कि मुड़ रही होती हैं वो कहीं ना कहीं। जैसे कि आप ये वाली लाइन देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से हल्की सी बेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर ये इस तरीके से हो गई। तो यानी कि किसी भी शेप में हो सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर इन पॉइंट्स पर आकर क्या हो रही है? बेंट हो रही है। और ये वाली आप देखिए, ये तो काफ़ी जगह से बेंट हो रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ बेंट हो गई, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो कर्व्ड लाइंस क्या होती हैं हमारी? अ लाइन दैट इज़ नॉट स्ट्रेट, जो नहीं स्ट्रेट नहीं होती हैं, बट इज़ बेंट, जो बेंट होती हैं। यानी कि जो बेंट होती हैं ना आपकी लाइंस, वो क्या कहलाती हैं? कर्व्ड लाइंस। अब देखते हैं हम कर्व्ड लाइंस के टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व। कर्व जो होते हैं हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके। एक तो होता है आपका क्लोज्ड कर्व, यानी कि कर्व्स विद नो ओपन एंड्स, जिनके एंड्स ओपन यानी खुले हुए नहीं होते हैं, आर कॉल्ड क्लोज्ड कर्व्स। यानी कि ये कुछ कर्व्स दिए गए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं, ये प्रॉपरली आपके क्लोज्ड है, कहीं भी ये ओपन नहीं है किसी भी साइड से। जैसे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है, तो ये यहाँ से शुरू होते हुए और यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से ये वाला पूरी तरीके से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन दोनों ही हमारे क्लोज्ड हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे कर्व्स विद नो ओपन एंड्स, यानी कि जिनके एंड्स ओपन नहीं हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके क्लोज्ड कर्व। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट है इस कर्व का ओपन कर्व्स। ओपन कर्व्स क्या होते हैं हमारे? कर्व्स विद ओपन एंड्स आर कॉल्ड ओपन कर्व्स। जिनके एंड्स ओपन यानी खुले हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओपन कर्व्स। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर्स, ये एक फिगर दी गई है आपको, इसका स्टार्टिंग पॉइंट
यहाँ से शुरू होते हुए और यहाँ पर एंड हो रहा है, और यहाँ से ये ओपन है, यानी कि एंड इसका ओपन है। इसी के साथ अब दूसरा वाला देखेंगे आप, दूसरा वाला ये एक सी का शेप दिया गया है कर्व, और यहाँ से ये स्टार्ट होते हुए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर स्पेस है, यानी कि ये ओपन है, क्लोज नहीं है ये, तो ये भी एक ओपन कर्व है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं ओपन कर्व के। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे ओपन कर्व्स क्या होते हैं, कर्व्स विद ओपन एंड्स आर कॉल्ड ओपन कर्व्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं कर्व्स दैट इंटरसेक्ट। ये कर्व्स दैट इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? The curves that have a point through which they have to pass at least twice as we trace them completely. यानी कि the curves that have a point, जिनका एक पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए इसका एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ आकर ये दोबारा से इसी पर वापस आ गया, यानी कि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। किसी भी कर्व के ऊपर दोबारा से हम पास हो रहे हैं अगर कोई भी फिगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट। ये एक बार इस पर पास हो गया तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्ट। इसी तरह आपका एक और फिगर है, ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से ये क्या हुआ? इस पर पास दोबारा, यानी कि दोबारा से इस पर इंटरसेक्ट हो गया। तो जब हमारा कोई भी कर्व उसी लाइन को मिलाता हुआ दोबारा उसी लाइन पर आ जाता है और इंटरसेक्ट करता है, यानी कि पास होता है उसी कर्व से, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग कर्व, यानी कि कर्व्स दैट इंटरसेक्ट। जैसा कि आपका दिखा भी गया नीचे, द कर्व दैट हैव अ पॉइंट थ्रू विच दे हैव टू पास एट लीस्ट ट्वाइस एज वी ट्रेस देम कम्प्लीटली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व्स क्या होते हैं हमारे? द कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। द कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, यानी कि एक दूसरे पर पास नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? सिंपल कर्व्स। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल सर्कल, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्कल है, ये एक सिंपल कर्व है आपका, कहीं से भी एक दूसरे को ये ना तो पास कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है ये कहीं से भी। अब नेक्स्ट फिगर आप देखेंगे, ये एक ट्राइंगल है, इसकी भी लाइंस सभी डिफरेंट हैं, कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक फिगर है, ये एक एस का शेप दिया गया है कर्व का, उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक सिंपल कर्व है, ये भी कहीं भी इसमें इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि ये कहीं से भी पास नहीं कर रहा है कर्व, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, तो ये भी एक सिंपल कर्व का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स आर सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व्स दैट आर मेड ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन्स हमारे सिंपल और क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, यानी कि सिंपल और क्लोज्ड कर्व्स, यानी कि इनका क्लोज यानी एंड पॉइंट उनका क्या होगा? क्लोज, राइट, दैट आर मेड ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। अब इसमें जो ये लाइंस होंगी ना, ये स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है, इस तरीके से नहीं होंगी जैसे आपके कर्व्स होते हैं ना, ये वाले जो बेंट हो जाते हैं, ये वाले पॉलीगन्स में नहीं होते हैं। ठीक है, पॉलीगन्स में क्या यूज़ होती है? लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि आप ये वाली फिगर देख सकते हैं, ये एक पॉलीगन की फिगर है जिसमें लाइन सेगमेंट्स भी हैं और क्लोज्ड भी है ये, राइट, क्लोज्ड कर्व है, नहीं कहीं से भी ओपन नहीं हुआ हुआ है ये। अब दूसरा आप देखेंगे ये वाला फिगर, ये भी प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज्ड है। नेक्स्ट आपका एक ये ट्राइंगल है, ये भी आपका क्या है? क्लोज्ड कर्व है, राइट, और ये किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से। चलिए देखते हैं हम पॉलीगन्स के टाइप्स। अ पॉलीगन कैन हैव any number of sides or line segments. Polygons are named according to their number. Polygons के कोई भी नंबर हो सकता है, साइड्स हो सकती हैं, और पॉलीगन्स अपने नंबर के अकॉर्डिंग होता है।
जैसे कि इसकी 4 साइड्स भी हो सकती हैं, 2 साइड्स भी 3 साइड्स भी हो सकती हैं। अब देखते हैं हम इसके पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा क्या है, ट्राइंगल। अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स और 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। अ पॉलीगन हैविंग यानी कि एक पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट्स और क्लोज कर्व से बना हुआ है, उसकी 3 साइड्स होती हैं। कितनी? 3 साइड्स या 3 लाइन। एक बार हम दोबारा रीड करेंगे। अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स और 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। यानी कि एक पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स है या 3 लाइन सेगमेंट्स है, वो क्या कहलाता है? हमारा ट्राइंगल। जैसा कि आप एक फिगर देख सकते हैं, ये एक ट्राइंगल की फिगर है, राइट। इसमें कितनी साइड्स हैं? 1, 2 एंड 3। टोटल साइड्स कैसे लिखेंगे? 1 + 1 + 1 = 3। 3 साइड्स हो गई इसकी। यानी कितने लाइन सेगमेंट्स हैं इसमें? 1, 2 एंड 3। तो ये क्या कहलाता है? हमारा ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी पॉलीगन हैविंग 4 लाइन सेगमेंट्स और 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं हमारी? 3 लाइन्स। और क्वाड्रिलेटरल में होती हैं हमारी 4 लाइन्स, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल में। तो वो हमारा जब पॉलीगन हमारा 4 साइड्स का होगा तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की फिगर। ये हमारी एक फिगर है, इसमें कितनी साइड्स है? 1, 2, 3, 4, राइट। तो हमने नीचे लिख लिया इसमें टोटल साइड्स 1, 2, 3 एंड 4। ये आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। अगर मान लीजिए आपकी फिगर ये होती तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं? 1, 2 एंड 3। मान लीजिए आपकी ये फिगर होती तो ये क्या मानी जाती? इसमें आप सबसे पहले क्या काउंट करते? इसके लाइंस 1, 2, 3, 4। कितने लाइंस हैं इसमें? 4। तो ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो जब भी आपकी साइड्स 4 होंगी तो उसको आप क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स होते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं उनके बारे में। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का जो सबसे पहला टाइप है वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है हमारा? स्क्वायर होता है हमारा जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। यानी कि ये जो आपके 4 लाइन सेगमेंट्स बने हुए हैं, इनकी डिस्टेंस भी इक्वल होंगी। द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में ये 4 साइड्स इक्वल होंगी, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा स्क्वायर। मान लीजिए अगर ये एक लाइन ऐसे होती और ये इस तरह से होती तो ये स्क्वायर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 साइड्स इक्वल नहीं है। देखिए ये वाली लाइन का लेंथ और ये वाली लाइन का जो आपका लेंथ है ये डिफरेंट है, तो ये आपका स्क्वायर नहीं माना जाएगा। स्क्वायर हमेशा वो होगा जिसकी 4 लाइन्स इक्वल होंगी, यानी कि चारों लाइन्स की आपका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, वो तब क्या कहलाएगा? स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसका सेकंड टाइप क्वाड्रिलेटरल का, जो है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल होता है हमारा जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, या फिर कह सकते हैं आप इन रेक्टेंगल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में ये वाली और ये वाली जो हमारी लाइंस हैं वो इक्वल हैं, और जो हमारी अप और डाउन वाली लाइंस हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड 1 इक्वल्स टू साइड 3। साइड 1 यानी कि ये वाली और साइड 3 यानी कि ये वाली, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब साइड 2 इक्वल्स टू साइड 4 यानी कि साइड 4 एंड साइड 2 क्या है? हमारे एक दूसरे के इक्वल हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रेक्टेंगल। इसके बाद हम कुछ पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है हम रेगुलर पॉलीगन्स। द पॉलीगन्स विद इक्वल साइड्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स। जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या कहलाते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स। भले ही उनमें कितने भी लाइन्स हों, जैसे कि इनमें 3 लाइन्स हैं, लेकिन ये 3 लाइन्स हमारी एक दूसरे से इक्वल हैं। अगर इसका लेंथ मान लीजिए 4 है तो इसका भी 4 होगा और इसका भी 4 होगा, 4 सेंटीमीटर, ओके। और अब ये 4 लाइन्स हैं
लेकिन ये 4 लाइंस भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। मान लीजिए अगर ये आपकी 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, तभी ये रेगुलर पॉलीगन्स कहलाया जाएगा। अब दूसरा देखते हैं हम, एक आपका होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। द पॉलीगन्स विद अनइक्वल साइड्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। जिन पॉलीगन्स की साइड्स आपकी अनइक्वल होती हैं, यानी कि एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो इसकी क्या होगी, इसकी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसके लेंथ में और इसके लेंथ में आप देख सकते हैं डिफरेंस है, तो इसकी लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर या कुछ भी हो सकती है, तो ये एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका इर्रेगुलर पॉलीगन। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हैं, यानी कि सभी साइड्स की जो लेंथ है वो आपकी डिफरेंट है, तो क्या कहलाएगा ये आपका इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे पॉलीगन्स के टाइप्स, और आपने पढ़ा अभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, राइट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।